ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم ये इंसानियत के सहारे नमाजी मोहम्मद के कितने हैं प्यारे नमाजी सरे हश्र खालिक यही कह उठेगा चले आ रहे हैं हमारे नमाजी जरा जाके जन्नत में देखे तो कोई चमकते हैं ऐसे सितारे नमाजी इन्हें खौफ क्या कब्र में ए नकीरो सहाबा के सब हैं सवारे नमाजी इन्हें खौफ क्या कब्र में ए नकीरो सहाबा के सब हैं सवारे नमाजी सहाबा के सब हैं सवारे नमाजी भंवर में फंसी जबकि इंसान की कश्ती और पहुँचे किनारे नमाजी बस थोड़ी देर के लिए आपका जलसा है। आपको आगाज़ ही में मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोगों ने वाकई जलसा सुनने का हक़ अदा कर दिया। कब से आप लोग जलसा सुन रहे हैं, जिस हाल में हैं उसी हाल में सुन रहे हैं। मेहमान आते रहे, मेज़बान बन कर के आप सुनते रहे, वो आपको सुनाते रहे, आप सुनते रहे। उन्होंने सुनाने का और आपने सुनने का हक़ अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, हाल को खुशहाल फरमाए और मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक थोड़ी देर के लिए और अपने मेहमान का मेज़बानी का हक़ अदा करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। सवाल से मैं अपने पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आपने सदका दिया, दिल खुश कर दिया, रिकॉर्ड आपने कायम कर दिया। इस बस्ती में पहली बार जलसा हुआ, लेकिन आपने ऐसा जलसा बनाया कि वाकई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 10 लाख से भी ज़्यादा आपने कलेक्शन दिया है मस्जिद में। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी मस्जिद को आबाद रखे। हाथ उठा करके वादा कीजिए मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद में आपको खामोशी बैठना है, दुनिया की बात करेंगे सवाब ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके दिमाग को टटोल रहा था कि आप लोग यहाँ हैं या ससुराल पहुँच गए, यहाँ हैं या कब्रिस्तान पहुँच गए। अगर कब्रिस्तान में होंगे तो सीधे जनाजा ही पढ़ा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मस्जिद वीरान हो गई, उसको कैसे आबाद किया जाएगा, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, शैतान इंसान को दारू पिलाता है, क्यों पिलाता है, ये इसका राज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। आदमी मुसलमान ज़रूर है, हज नहीं करता, नमाज पढ़ता है, मुसलमान ज़रूर है, नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता,
उसकी नमाज काबिल कबूल है या नहीं, ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, सारी मस्जिद बराबर है, एक मस्जिद का सामान दूसरे मस्जिद में लग सकता है कि नहीं लग सकता। और आखिरी सवाल है कि मस्जिद बना रहे हैं अपने घर की तरह, अपने घर की तरह मस्जिद बनाना सही है या गलत है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। आप जब जोश के साथ हाथ उठाएंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि आप मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं। मेरा पहला सवाल था कि मस्जिद वीरान है, वीरान मस्जिद कैसे आबाद होगी? जो मस्जिद वीरान हो गई उसको आप बेच नहीं सकते, जो मस्जिद वीरान हो गई उसको किराए पे लगा नहीं सकते, जो मस्जिद वीरान हो गई उसके बदले दूसरी ज़मीन ले नहीं सकते। वीरान मस्जिद को आबाद किया जाएगा या तो ईद की नमाज से या तो जुमे की नमाज से, लेकिन मस्जिद को आप बेच नहीं सकते, किराए पे लगा नहीं सकते। दूसरा सवाल था, शैतान आदमी को दारू पिलाता है, मकसद क्या है? खुदा का बंदा खुदा की बंदगी से दूर हो जाए, नमाजी नमाज से दूर हो जाए, मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद से महरूम हो जाए, इसलिए शैतान मुसलमान को दारू पिलाता है। तीसरा सवाल था, हज तो करता है नमाज पढ़, हज नहीं करता नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता नमाज पढ़ता है। अगर सिर्फ नमाज पढ़ता है, हज नहीं करता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, तो नजात के लिए काफ़ी नहीं है, ये नमाज काबिल कबूल नहीं है। आखिरी सवाल था, सारी मस्जिद बराबर है, एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में लग सकता है कि नहीं लग सकता? नहीं लग सकता। एक मस्जिद का सामान उसी मस्जिद में लगेगा, चाहे ज़रूरत हो या आइंदा ज़रूरत हो, लेकिन उस मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकता, क्योंकि ये अलग वक्फ है, वो अलग वक्फ है। आखिरी सवाल था कि मस्जिद को लोग अपने घर की तरह बनाते हैं, जैसा तैसा पैसा मस्जिद में लगा देते हैं। कोई रास्ते से गुजर रहा था, पैसा मिला, मस्जिद में नहीं लगा सकता क्योंकि मालिक मालूम नहीं है पैसा हलाल है या हराम है, इसमें शक हो गया, इसलिए मस्जिद में पाक और साफ पैसा लगेगा तो नमाज अदा भी होगी, नमाज कबूल भी होगी इंशाअल्लाह। चंदा नक़द देंगे, सजदा उधार रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। देखिए यहाँ भी फंसे। आओ लड़को चलो नमाज पढ़ो, आओ लड़को चलो नमाज पढ़ो, इसमें सुस्ती ना हो नमाज पढ़ो, इसमें सुस्ती ना हो नमाज पढ़ो, ये गुनाहों से तुमको रोकेगी, साफ सुथरे रहो नमाज पढ़ो, है खुदा तुम पे मेहरबान हर दम, तुम भी ए गाफिलो नमाज पढ़ो, भूल कर भी क़ज़ा न होने दो, भूल कर भी क़ज़ा न होने दो, वक्त जब इसका हो नमाज पढ़ो, वक्त जब इसका हो नमाज पढ़ो। बड़ी तेज़ी के साथ बड़े अच्छे माहौल में बड़ा खूबसूरत और प्यारा जलसा 3 मिनट में पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। 2 पैगाम पर आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुबह सादिक के वक्त में जलसा दाखिल होने जा रहा है। कबूलियत की घड़ी में जिस वक्त आसमान पर खुदा आ जाता है उस वक्त जलसा दाखिल हो चुका है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद है लेकिन मुअज्जिन काम का नहीं है, मस्जिद है इमाम काम का नहीं है। जो किसी काम का नहीं वही मुअज्जिन है, जो किसी काम का नहीं वो इमाम है। इसका मतलब है क़यामत शुरू है। नमाज पढ़ाने वाला ढंग का आदमी नहीं, अजान देने वाला ढंग का आदमी नहीं। राज क्या है? ढंग का आदमी आएगा, पैसा लगेगा, पैसा ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए निकम्मा से निकम्मा आदमी अजान दे रहा है, निकम्मा से निकम्मा आदमी नमाज पढ़ा रहा है। खुदा की नमाज पढ़ रहे हैं और अपना वकील खुदा तक के लिए किसको बनाया? निकम्मा आदमी को बनाया। बदनसीबी की बात है।
बदनसीबी की बात है, क़यामत है, ख़तरे की घंटी है, मुसलमान बर्बाद होने वाला है, मस्जिद बर्बाद होने वाली है। दूसरे नमूने को याद रखिए, जवानों से पूछिए, आज जलसा था, बिल्कुल नया कपड़ा था, चकाचक लग रहा था, बिल्कुल नहा धो करके तैयार था, खुशबू लगा करके इस्तकबाल में आया हुआ था, 100 गाड़ी लेकर के जवान आए। लेकिन यही जवान आज जलसे के नाम पर तैयार हुआ, लेकिन नमाज के नाम पर तैयार नहीं। नमाज के नाम पर कब तैयार होगा? जुमे के दिन तैयार होगा। पूछिए कब से नमाज पढ़ोगे? जुमे से। कब से नमाज पढ़ोगे? रमज़ान से। कब से नमाज पढ़ोगे? ईद से। लगता है कि अल्लाह ने परवाना दे दिया है कि मलकुल मौत भी तुम्हारी रूह कब्ज़ नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, नमाज पढ़ने के लिए आया, कपड़े को खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, नमाज पढ़ने के लिए आया, घड़ी की तरह नमाज पढ़ रहा है। जैसे घड़ी में जब चाबी दे दी जाती है तो वो चलती रहती है, 24 घंटा पूरा करने के बाद ही वो दम लेती है। आता है नमाज पढ़ने के लिए, फटाफट सजदा, फटाफट रुकू, चट मंगनी पटबिया, जल्दी से नमाज मुकम्मल हो गई। 60 साल तक भी अगर इस तरह नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। एक ख़ास बात याद रखिए, आदमी ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद टूट गई है, क्या मतलब हुआ? जामे मस्जिद उजड़ गई है, क्या मतलब हुआ? मीनारा टूट गया है, क्या मतलब हुआ? चटाई फूट गई है, क्या मतलब हुआ? बेवक्त आज़ान हो रही है, क्या मतलब हुआ? नमाज जनाजा पढ़ रहा है, क्या मतलब हुआ? सजदा कर रहा है, क्या मतलब हुआ? दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सजदे से भी आबाद फरमाए, चंदे से भी आबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ख्वाब देखने वाला रात में ख्वाब देखा कि मस्जिद का मीनारा टूट गया है, मतलब यह है कि बस्ती में किसी आलिम का इंतकाल होगा। ख्वाब देखा है कि मस्जिद वीरान हो गई, इसका मतलब है पहले नमाज पढ़ता था, अब नमाज छोड़ दिया है। मेहराब टूट गई है, ख्वाब देख रहा है, इसका मतलब साफ है कि पहले कुरान की तिलावत करता था, अब कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है। ख्वाब देख रहा है ये मस्जिद में जो बल्ब था ये टूट गया, इसका मतलब है किसी खास मुसलमान का इंतकाल होने वाला है। ख्वाब देख रहा है कि जामे मस्जिद उजड़ गई है, जामे मस्जिद वीरान हो गई है, इसका मतलब है कि मुसलमानों पर मुसीबत आने वाली है। ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद में एक नया कमरा बना है, दूसरा मुअज्जिन बहाल होने वाला है। ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद में इमारत खड़ी है, यह आदमी दीन में भी तरक्की करेगा, दुनिया में भी तरक्की करेगा। ख्वाब देखिए कितना प्यारा है, अजान दे रहा है, हज नसीब होगा। ख्वाब देखिए कितना प्यारा है, सजदा कर रहा है, परेशानी दूर होगी, उम्र लंबी होगी, कामयाब होगा। ख्वाब देख रहा है कि जनाजा पढ़ रहा है, अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेगा। ख्वाब देख रहा है क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, दूसरे के पीछे था, अब दूसरे के बराबर होने जा रहा है। जो माल खो गया था वो मिलने वाला है, नुकसान उठाया हुआ था अब नफ़ा उठाने वाला है। 1646 ईस्वी में औरंगज़ेब बादशाह की लड़ाई हो रही है, जंग के मैदान में बादशाह है। ज़ोहर की आज़ान हुई, बादशाह जंग के मैदान से निकल करके वज़ू किया, नमाज पढ़ने लगा। दुश्मन ने जब देखा कि ये बादशाह अल्लाह का इतना डर रखता है, अल्लाह के लिए इस तरह नमाज पढ़ता है, उसने हाथ हथियार डाल दिया और कह दिया कि आज के बाद आपसे जंग नहीं करेंगे। जो जंग के मैदान में भी खुदा को ना भूले, उसके साथ जंग करना खुदा से जंग करने के बराबर है। दो मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ आपको पैगाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह जुमा से हम लोग नमाज शुरू कर देंगे। हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान बराबर जारी रहेगा। कहाँ आप हाथ उठाते हैं, कहाँ हाथ नहीं उठाते हैं, तसल्ली होगी कि सही जगह पर अगर आप हाथ उठा दें। ध्यान से सुनिएगा, लड़का लड़की पर आशिक हो गया, लड़का लड़की पर आशिक हो गया। लड़की दीनदार थी, कहा तुम मेरे पर क्या आशिक हो? का मतलब निकालने के लिए, जिना करने के लिए, मुंह काला करने के लिए। तो लड़की समझदार थी, एक काम करो, 40 रोज़ के बाद तुम हमसे मुंह काला करना, 40 रोज़ के बाद हमसे जिना करना, तकबीर उला के साथ तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। 40 दिन तक तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा। लड़का नमाज शुरू कर देता है। लैला का आशिक मस्जिद में आया है, सारे लोगों के कान खड़े हो गए, ये तो मस्जिद में आता नहीं था, सबसे पीछे रहता था, आज बात क्या है सबसे आगे है। लोगों को पता चला ये मौला का आशिक नहीं है, ये लैला का आशिक है। नमाज ने अपना असर करना शुरू कर दिया।
थोड़े थोड़े करके नमाज ने असर करना शुरू कर दिया। जब चिल्ला पूरा हुआ तो लड़की ने उसको बुलाया, कहा क्या मतलब है, क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहते हैं, लैला के इश्क में आया, मौला का इश्क हो गया, लैला के इश्क को भूल गया, अब मैं ज़िना से तौबा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। आप नमाज शुरू कर दीजिए, सारी बुराई से नमाज आपको बचा लेगी। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सामान कहीं रखा था, पैसा भूल गया, आया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आकर के कहता है कि हुजूर मैंने कहीं पैसा छुपा करके रखा था, मिल नहीं रहा है। कहा 1 मिनट में मिल जाएगा। कहा कैसे मिलेगा? 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पैसा मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत बड़ी रकम है, मैंने कहीं रखा, भूल गया हूँ। कहा आसानी से मिल जाएगी, 1 मिनट में मिल जाएगी। कहा हुजूर कैसे मिलेगी? कहा वज़ू करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब तक के याद ना आए तब तक नमाज पढ़ते रहना। अब जब वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ है, 1 रकात जैसे ही उसने पढ़ी है, दूसरी रकात के लिए जैसे ही खड़ा हुआ है, फ़ौरन फटाफट याद आ गया कि फ़लाँ जगह तुमने पैसा रखा है। सलाम फेरने के बाद जैसे ही गया, वहाँ पैसा मिल गया। दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर आपका वजीफ़ा काम कर गया, आपने जो तरीका बताया था उसके मुताबिक मेरा पैसा मिल गया। कहा जानते हो शैतान ने भुला दिया था, और नमाज में जैसे ही तुम खड़े हुए शैतान ने याद दिलाया। शैतान नहीं चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा के आगे झुक जाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा को लोग भूल गए फिक्र रोज़ी में, ख़याल रिज़्क़ रहा रज़्ज़ाक़ का ख़याल नहीं। मायूस नज़र आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मायूस नज़र आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत अच्छे माहौल में आपने जलसा सुना। हम तो फूल पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए आए। आप हाफ पागल हैं कि कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, जलसा आपका बिल्कुल किनारे पहुँच चुका है। दिल से दुआ देता हूँ, आपकी जवां मर्दी पर मैं आपको दाद देता हूँ कि माशाअल्लाह जाने वाले लोग कम हैं, मौजूद रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। अल्लाह आपको खुश रखे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अल्लाह आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा, कुरान हमारे पास है, कुरान की तिलावत नहीं करते। कुरान हमारे पास है, कुरान पर हम अमल नहीं करते। कुरान की जब ज़रूरत पड़ती है, जब मियाँ बीवी को अलग करना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है? जब दम कराना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है? जब तावीज़ लेना है।
कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है? जब जिन्नात को ताबे करना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है? जब बाप का विकेट गिर गया है। 40 रोज़ कब्र पर कुरान की तिलावत करने के लिए हम आदमी ढूंढते हैं, उसको 2000 रुपया दे करके बाप का इसाले सवाब करते हैं। याद रखिए, किराया का बेटा 1000 बार कुरान पढ़े, अपना बेटा सूरह फातिहा पढ़े, अपने बेटे के सूरह फातिहा के बराबर पूरा कुरान नहीं हो सकता, क्योंकि वो किराए का बेटा है। आंख में आंसू नहीं है, कलेजा फट नहीं रहा है। अपना बेटा है, आंख से आंसू जारी है, कलेजा फट रहा है। अल्लाह उसको कबूल करता है कि कलेजा अलग फटे, आंख से आंसू अलग जारी हो। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल में पढ़ता था, अब स्कूल छोड़ करके मदरसा आ गया। मास्टर साहब मुसलमान है, बाप से पूछा कि तुम्हारा बच्चा स्कूल आता था, अब नहीं आ रहा है, तो कहा कुरान पढ़ रहा है। 15 पारे हो गए हैं और 15 पारे होंगे, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है कि तुम्हारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया 15 पारे पढ़ने में, अगर 1 साल और तुम उसे मदरसे में रखोगे तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरा खतरनाक हमला कुरान पर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। क्या हमारे दिल में ख्याल आता है कि कुरान हम पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, क्या फ़ायदा? शैतानी ख्याल है। कुरान पढ़ करके क्या होगा जब हम समझते ही नहीं हैं? ये शैतान का धोखा है। याद रखिए, अगर आपने मुसलमान होकर के ये समझा कि कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब हम समझ नहीं रहे हैं, ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, उसको छूना भी इबादत, उसको देखना भी इबादत, उसको पढ़ना भी इबादत, उसका सुनना भी इबादत, उसका सुनाना भी इबादत, उस पर अमल करना भी इबादत। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाएंगे, उसके बाद स्कूल में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात। आप देखेंगे ये जलसा जब ख़त्म होगा तो हमसे लोग मुसाफ़ा करेंगे, तो मुसाफ़ा में क्या कहेंगे? दुआ में याद रखिएगा। खुद दुआ करेंगे नहीं, लेकिन मेहमान से कहेंगे दुआ में याद रखिएगा। यानी अपने फुर्सत नहीं है, मेहमान ही को फुर्सत है, इनको दुआ में याद रखेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे तावीज़ पर ज़्यादा ध्यान है, दुआ पर ध्यान नहीं है। पूछिए क्यों? तो कहते हैं दुआ में मन नहीं लगता, इसलिए दुआ नहीं करता हूँ। भाई दुआ क्यों नहीं करते हो? हमसे कहते हो दुआ करने के लिए, तो हम दुआ के लायक कहाँ हैं? दुआ की ज़बान हमारी नहीं है, दुआ नहीं करते। याद रखिए, आपकी अपनी दुआ आपके हक़ में भी कबूल होगी और दूसरे को भी फ़ायदा होगा। दूसरा आपके हक़ में दुआ करेगा, गारंटी नहीं है कि वो दुआ आपके हक़ में कबूल हो। तीसरी बात को याद रखिए, जब किसी की दुआ कबूल हो जाती है वो अपने आप को पहुँचा हुआ समझता है। कैसा पहुँचा हुआ? कि यहाँ मदीने में, हिंदुस्तान में बैठता है, मदीना देख लेता है। एक जाली पीर आया बस्ती में, उससे किसी औरत ने पूछा कि तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो? कहा 1 नंबर का पीर हो। बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम कौन सी बस्ती में आए हो, जगता खुरसाही में आए हो ना, पता चल जाएगा तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो। औरत ने दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके दिया, कहा कि खाओ। कहा कि कैसी बदतमीज़ औरत है, रूखा सूखा दे दिया, सालन तो है नहीं। कहा तुम 2 नंबर के पीर हो। बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही है। याद रखिए, दुआ किसी की कबूल हो जाए वो वली नहीं हो सकता। शैतान की भी दुआ कबूल हुई है, फिरौन की भी दुआ कबूल हुई है। जिसकी दुआ कबूल हो जाए वो वली हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी बात, बहुत सारे लोग मज़ार परस्त हैं, पीर परस्त हैं। वो क्या कहते हैं? खुदा से दुआ मांगने से क्या फ़ायदा? खुदा का तो काम है इससे लिया उसको दिया, मांगना है तो बड़े पीर से मांगो। अगर आपने इस ख्याल से अल्लाह की शान में बेअदबी की तो आपका आखिरी दिन इस्लाम में होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह खुदा की शान में बेअदबी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार, ये गरीब आदमी है, जलसा में पैसा देना चाहता था लेकिन पैसा नहीं है, हौसला है। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको थोड़ा दे दो, थोड़ा नहीं पूरा दे दो। अल्लाह ने कहा मूसा
किसके बारे में कह रहे हो कि ये मुसलमान गरीब है, ऐ मेरे परवरदिगार इसको अमीर बना दो। तो अल्लाह ने कहा कितना अमीर बनाएं, थोड़ा अमीर बनाएं या बड़ा अमीर बनाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने झट से कह दिया मेरे परवरदिगार इसको छप्पर फाड़ करके माला माल कर दो। तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा कि उठा लो, विकेट ही गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे गिर गए, मेरे परवरदिगार मैंने कहा था इसको अमीर बना दो, तुमने इसका विकेट ही गिरा दिया। कहा कि मूसा तुमने कहा कि इसको छप्पर फाड़ करके दो, इस दुनिया में छप्पर फाड़ करके किसी को नहीं मिल सकता। मिलने की जगह अगर है छप्पर फाड़ करके तो वो जन्नत है, इसलिए दुनिया से जन्नत में बुला लिया। सिकंदर बादशाह, जैसे मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठा हूँ आप मुझको सुन रहे, सिकंदर बादशाह दुनिया छोड़ करके जाने वाला है। लोगों से कहा कि देखो मैं बखील आदमी हूँ या सखी आदमी हूँ। सारा मजमा उठ करके बोलता आप सखी आदमी हैं, किसी को आपने खाली वापस नहीं किया। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं तो आपके दरबार से वापस गया हूँ। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि तुम कैसे वापस गए, तुमको कुछ नहीं मिला? कहा कुछ नहीं मिला। कहा क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर मुझको 200 रुपया दे दीजिए। कहा बेवकूफ़ कहीं का, बादशाह से 200 रुपया मांगा जाता है? तुमने अपना सवाल बर्बाद कर दिया। कहा हुजूर एक काम कीजिए, मुझको 200 बीघा ज़मीन का मालिक बना दीजिए। कहा कि तेरी औकात है? औकात से बढ़ करके तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारा दोनों सवाल ज़ाये है। वो दामाद होगा बस्ती का, जितना भी दे दीजिए उसका जहन्नम भरने वाला नहीं है। वो मुसल्लत रहता है, एक बार ले लिया है नगद, एक बार ले लिया है बुलेट, एक बार ले लिया है बच्चे वाली भैंस, लेकिन उसका पेट फिर भी नहीं भरता। क्यों? इसलिए कि उसकी आंख में भूख है। पेट में भूख हो जाती तो मिट जाती, लेकिन आंख में भूख है। ऐसा दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। आप माफ़ कीजिएगा, आप सोचिएगा बाप हम लोग भी दामाद हैं, लेकिन आप ऐसे दामाद मत बनिएगा। इंसानियत आपके अंदर हो। आपके ससुर गरीब हैं, उनकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, कल आप भी ससुर होंगे। आपकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा आपका दामाद उठाएगा। उसने तो आपको 1 गुना दिया था, आपको 10 गुना देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, हाजत में साली साला करेंगे, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे। हाथ उठाइए। हाजत में, राहत में साली साला, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुनेगा? नहीं सुनेगा। राहत में भी अल्लाह को पुकारेंगे, मुसीबत में भी अल्लाह को पुकारेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते दुआ, जिस ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बहुत लोग हैं, दिल खुश कर दिया, मस्जिद का चंदा हुआ, तवक्को से ज़्यादा हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपकी मस्जिद को भी आबाद रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, ज़कात के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप लोग ताज़ा दम हैं, थके नहीं हैं। महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या समझता है, ज़कात किसी को दो, बताओ नहीं ज़कात अदा नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात दे दीजिए, ज़कात अदा हो जाती है। जेवर में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना और चांदी में आदमी समझता है ज़कात नहीं है। सोना में भी ज़कात है, चांदी में भी ज़कात है, निसाब के बराबर है, ज़कात लगेगी। तीसरी बात, आदमी को डर लगता है ज़कात अदा करने में कि ज़कात देंगे माल घट जाएगा। अल्लाह के बंदे, रसूल की ज़बान ने कहा है माल ज़कात से घटता नहीं है, माल ज़कात से बढ़ता है। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल घटता नहीं है। रसूल की ज़बान सच्ची है, रसूल की ज़बान पर हमको भरोसा करके ज़कात देना है।
अगर माल घट ही गया तो और काम में भी माल घटता है, यहाँ घटता है, अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता है। अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपका माल हलाक हो जाएगा, बरकत उठ जाएगी, कमाते रहेंगे, माल देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास हराम नहीं है, हराम ही है, हलाल नहीं है, कैसे ज़कात अदा करें? ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप हलाल कमाएं चाहे आप हराम कमाएं। हराम ज़कात अदा करेंगे कबूल नहीं होगी लेकिन अदा हो जाएगी, हलाल ज़कात अदा करेंगे अदा भी होगी कबूल भी होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आदमी ज़कात देता नहीं है, ज़कात को जानता ही नहीं है, बदकिस्मत है, बर्बाद होने वाला है, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन हिसाब से नहीं देता, इधर बर्बाद हो रहा उधर आबाद हो रहा है। ज़कात तो देता है लेकिन सारे माल की ज़कात अदा नहीं करता, थोड़ा रख लेता है, थोड़ा बचा लेता है, ये भी बर्बाद होने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन देख करके नहीं देता कि मदरसे को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए, पीर फ़कीर को नहीं देना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है, इंशाअल्लाह वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठा दीजिए, तो ध्यान रखिएगा। मदरसे का 4 एहसान है। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस मुल्क में इस्लाम ज़िंदा नहीं रहता, पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान नहीं होते बल्कि जानवर से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। जब आलिम निकाह पढ़ाता है तभी औरत मर्द के लिए हलाल होती है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो याद रखिए आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे आलिम दीन ने तकरीर किया, उनसे पूछिए कि तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ। क्यों? मदरसे में तालीम हासिल किया। मदरसे में तालीम फ्री में हासिल होती है, दुनिया का कोई इदारा आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं देता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए, मदरसे को याद करके ज़कात दीजिए। जलसे में एक बादशाह तकरीर कर रहा है, एक आदमी बगल में, जलसे के सामईन में एक आदमी सामने बैठा हुआ है। जैसे ही बादशाह को जोश आता है वो यूँ हाथ उठाता है। बादशाह ने पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, माल देते देते आपका बाल घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका नहीं है, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और इन लोगों का मारे हसरत के देखते देखते हाथ मलते मलते घिस गया है। बाप मुसीबत में है, बेटा बीमार है, मस्जिद में आकर के खुदा से करा ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा, एक भैंस तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जब मस्जिद से वापस आया तो बेटा आंख खोल करके देख रहा है, समझ में आ गया दुआ का असर हो रहा है। तो क्या कहता हुजूर भैंस तो 40,000 50,000 में मिलती है, गाय दे देंगे। उसके बाद जब असर में आया तो कहता मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर उठ करके बैठ जाएगा तो हम तेरी राह में गाय किसी गरीब को दे देंगे। जब घर आया तो बेटा उठ करके बैठ करके खाना खा रहा है, समझ में आ गया कि मिन्नत दुआ का असर हो रहा है, तो उसकी मिन्नत खिसक रही है। मेरे परवरदिगार गाय तो महंगी मिलेगी, बकरी मेरे पास है, बकरी दे देंगे। जब वो तीसरी बार मगरिब की नमाज़ पढ़ करके आया तो देखा कि बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है। तो क्या कहता है मेरे परवरदिगार, जो बकरी मेरी गुम हो गई है अगर दोबारा मिल गई उसको राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। तो जो बगल में बेटा बैठा हुआ था कहा हुजूर अगर वो बकरी मिल गई तो देना पड़ेगा, इस तरह दुआ करो कि जो बकरी मर गई है दोबारा ज़िंदा हो जाएगी तो राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। बाप से बड़ा बेटा बखील। बाप अगर सखी होगा, सखावत करेगा तो उसकी औलाद भी सखावत करेगी। बाप अगर बखील होगा तो बाप की नकल बेटा उतारेगा, वो भी बखील होगा।
इंशाअल्लाह मदरसे को चंदा देंगे, मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ध्यान से रखिएगा, आधा जलसा निकल गया, थोड़ा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में उसको भी पास कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हज करेंगे, हाथ उठाइए। बुढ़ापे में करेंगे, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा, जवानी में हज कीजिएगा। हज के हवाले से सुना रहा हूँ। अभी शिहाब नाम का लड़का खड़ा हो गया, हज के लिए निकल गया, तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पैसा वाले हैं लेकिन हवाई जहाज़ से भी हज नहीं करते। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, पैसा वाले हैं, किसी तरह भी हज नहीं करते, हर साल हज को टालते। उस जवान को देखिए, पैसा वाला होने के बावजूद भी उसने पैदल हज का सफ़र किया है। जब आदमी सवारी पर हज करता है तो उससे फरिश्ते मुसाफा करते हैं, जब आदमी पैदल हज करता है तो फरिश्ते उसको गले लगा लेते हैं। जो आदमी सवारी पर हज करता है उसको हज का सवाब मिलता है, लेकिन जब आदमी पैदल हज करता है उसको कदम कदम पर एक अज्र नामे अमाल में मिल जाया करता है। उस नौजवान ने हमारे पैसे वालों को ये झटका दिया है कि तुम पैसे वाले हो, आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया उस घर का तवाफ़ नहीं करना चाहते हो। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। दुनिया में आप नमाज़ पढ़िए, नमाज में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप तिलावत कीजिए, तिलावत में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप जलसा सुन रहे हैं, जलसा में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हमसे पहले मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, आपको बहुत मज़ा आ रहा था। इससे भी ज़्यादा मज़ा कौन से काम में आता है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अगर आप हज में चले गए, वहाँ तवाफ़ करने लगे, जो मज़ा तवाफ़ में मिलता है वो किसी अमल में नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा हाल क्या है। हम ख्याल जमा करके बैठते हैं कि हज करेंगे, पहले रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद हज करेंगे। याद रखिए, आप तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर वक्त आपका साथ नहीं दिया तो सीधे आप जन्नत या जहन्नम में पहुंच जाएंगे। हज करना नसीब नहीं होगा। क्या कहते हैं, पहले बेटी की शादी कराएंगे उसके बाद हज करेंगे। ऐसा कहना ऐसा ही है जैसे पहले बेटी की शादी करेंगे उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे ये गलत वैसे वो गलत। आदमी सोचता है कि पहले अपने बाप को हज कराएंगे, पहले अपनी माँ को हज कराएंगे, उसके बाद हज करेंगे, ये भी गलत। हर आदमी का सवाल उसके अमल से होगा, उसके माँ बाप के अमल से नहीं होगा। पहले अपनी फ़िक्र कीजिए, गुंजाइश नहीं रहे तो पहले अपना हज कीजिए, गुंजाइश रहे तो पहले अपने माँ बाप को हज कराइए। याद रखिए, जो आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आज से 150 साल पहले हम लोग अमीर थे, सऊदी अरब के लोग गरीब थे, उनको खाना तक नसीब नहीं होता था। जब हिंदुस्तान के हाजी हज करने के लिए जाते थे तो सतुआ बांध करके जाते थे, सत्तू बांध करके जाते थे। आम का महीना होता था, वो तोड़ करके ले जाया करते थे। हालत ये थी, जब ये सत्तू को घोल करके आम का छिलका उतारते थे, उसको फेंकते थे, तो मक्का के बच्चे, मदीने के बच्चे भूख के मारे उस छिलके पर टूट पड़ते थे। ये हालत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माला माल कर दिया। हम लोग कंगाल से कंगाल होते जा रहे हैं, वो लोग माला माल होते जा रहे हैं। एक बच्चे को पकड़ा गया, वो इंतज़ार में था कि हाजी साहब आम खा रहे हैं, सामने नहीं आया कि लोग कहेंगे कि आदमी लालची है, इसलिए सामने आया। सहाबा के बच्चे हैं, लालची नहीं होते, बदमाश नहीं होते।
छुप करके देख रहे हैं कि छिलका जब फेंका जाएगा तो उसको उठा लेंगे, उसको धो करके खा लेंगे। जैसे ही बच्चा उस पर हमला करता है, झपटा मारता है, इधर से उस आलिम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा छिलका मत खाओ, हम तुमको आम खिलाते हैं और अपने मुल्क ले जाएंगे, वहाँ तुम आम खाओगे। उस बच्चे का जवाब सुनिए, हमारी ज़िंदगी को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि आलिम ने उस बच्चे को आम दिया, वो बच्चा खुश हो गया, रोज़ आलिम के पास आता है, आम खाता है। हिंदुस्तान के आलिम हैं, पाकिस्तान के आलिम हैं, आम बच्चे को मिलता है, बच्चा बेटा बन गया। आम बच्चे को मिल गया, बच्चा रोज़ आता है, आम खाता है। जब जाने का वक्त आया तो उस आलिम ने उस बच्चे से कहा कि बेटा चलो हिंदुस्तान, वहाँ आम का बाग मिलेगा, एक आम क्या सैकड़ों आम खाने का मौका मिलेगा। तो बच्चा एक सवाल करता है, मैं तो मक्का से हिंदुस्तान चला जाऊँगा, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताओ, ये जो काबा जिसको मैं छोड़ करके हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आम को लात मार सकता हूं, काबे को छोड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह हज करेंगे, बार बार हज करेंगे और अपने माँ बाप की तरफ से भी हज करेंगे और सारा काम मकान बनाने का वो भी करेंगे। हर साल मकान बनाएंगे, हर साल हज को टालेंगे। हाथ उठा दीजिए। इलाही हिंद में जीना भी कोई ऐसा जीना है, इलाही हिंद में जीना भी ऐसा कोई जीना है। यहाँ मझधार में अब तेरे बंदों का सफीना है। अरब की सरजमी कितनी मुक़द्दस है जहाँ वालों, अरब की सरजमी कितनी मुक़द्दस है जहाँ वालों। खुदा का घर है मक्के में, नबी का घर मदीना है। जलाएगी मुझे नारे जहन्नम किस तरह कासिल, मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है, मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रोज़ा नमाज आप कर लेते हैं, लेकिन आप मुसलमान नहीं हो सकते पक्के। अगर आपका मामला ठीक है तो आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे। एक बात याद रखिए, मैं गारंटी के साथ आपको इस मसनद पर बैठ करके कहता हूँ, आपके घर में जो मुसीबत है वो 3 वजह से है। आप गुनाह करते हैं, हराम कमाते हैं गलत माहौल में। अब इस जलसे से वादा दीजिए मुझको, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। अगर आप गुनाह छोड़ देंगे, गलत कमाना छोड़ देंगे, गलत माहौल में जाना छोड़ देंगे, आपके घर से मुसीबत निकल जाएगी। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। शादी का मौका है, बाप खामोश है, बेटा खामोश है, और उससे जब पूछा जाता है कि तुमको कुछ लेना देना है तो बताओ, कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करना जानते हैं, मेरे बाप से पूछ लो। मतलब साफ है, बेटा भी भूमियार है और बाप भी भूमियार है। मतलब भी निकालना चाहता है, सांप भी मारना चाहता है, लाठी भी बचाना चाहता है। अब उस बाप से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कोई मुतालबा है तो बताओ, लड़की से शादी होना है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे की शादी है, कोई बताओ मुतालबा है। तो वो बाप क्या कहता है, कोई मुतालबा नहीं है। अगर बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। मुतालबा कुछ भी नहीं है। भैंस दे दीजिएगा, बच्चे वाली भैंस, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। मुतालबा कुछ भी नहीं है। सिल्ली गोड़ी से पलंग मला करके दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा भूमियार है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। इंसाफ से बताइए, ये जो पलंग मिला है किसको मिला है, बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली है किसको मिली है, बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है, बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक बाप था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा को बुलाया कि फरिश्ता पकड़ेगा, बहुत धुलाई करेगा, वॉशिंग मशीन में जैसे धुलाई होती वैसे धुलाई कर देगा। तो कहा कि अब्बा हुजूर क्या मतलब, कहा फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। कहा फरिश्ता को कैसे ठग लीजिएगा, आपके बाप की मजाल है। कहा 2 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि कैसे, कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में जाना चाहते हो।
कहा बेटा जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो फरिश्ता को भी ठग लेंगे, अभी तो पूछ कर गए थे क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको ये पैसा मिला, आपको ये गाड़ी मिली, आपको ये भैंस मिली, ये रिश्वत है। और रिश्वत ऐसे ही हराम है जैसे पेशाब हराम है, रिश्वत ऐसे ही हराम है जैसे शराब हराम है। रिश्वत लेने वाला कुत्ता दोनों बराबर। आप देखेंगे कुत्ते को जब वो ज़मीन पर चलता है तो सूंघता रहता है, सूंघता रहता है। क्या मतलब हुआ? वो सूंघता है कि कहाँ हमको खाना मिलेगा, और बेटा वाला सूंघता है, जेब को टटोलता है कि किसके यहाँ ज़्यादा माल मिलेगा। जो हाल कुत्ते का वही हाल रुपया पैसा मांगने वाले का। सच्चाई है, सुन लीजिए, अमल करना ना करना ये बात की बात है, लेकिन सच्चाई है, सुन लीजिए। दूसरी बात, आप देखेंगे कुत्ते को अगर कोई रोटी देता है तो दुम हिलाता, अगर कोई रोटी नहीं देता उसको आंख दिखाता। जब गरीब को देखता है बेटे वाला उसको आंख दिखाता है, नहीं हमारा बेटा इस वक्त नहीं है, शादी नहीं करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। जैसे ही अमीर ने ऑफर कर दिया कि गाड़ी भी देंगे पैसा भी देंगे, यूं दम हिला रहा है। कुत्ता और गाड़ी मांगने वाला दोनों बराबर। तीसरी बात को याद रखिए, कुत्ते को देखिएगा आप कि 2 कुत्ते एक साथ मिल करके खाते नहीं हैं, झगड़ा करते। जबकि इतना बड़ा हाथी मरा हुआ है, अकेला वो खा नहीं सकता, लेकिन दूसरे को खाने नहीं देता। यही हाल मांगने वालों का है कि वो मजबूरी को नहीं देखता कि ये गरीब आदमी है, लेकिन मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। जो हाल कुत्ते का है वही हाल बेटे की तिजारत करने वाले का है। इंशाअल्लाह बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, 7 खून माफ़ है। अगर मैं भी आपकी जगह होता और सवाल हो जाता मैं भी फंस जाता, लेकिन 7 से ज़्यादा गलती करेंगे तो सीधा जनाजा पढ़ करके जाएंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी हो रही है, ये जैसे जलसे का स्टेज है, इसी तरह बाराती लोग बैठे हुए, और दुनिया का बहुत बड़ा आलिम निकाह पढ़ाने के लिए आया। उस आलिम का नाम था अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। निकाह पढ़ाने के लिए आए, और जो लड़का दूल्हा था वो हज़रत का शागिर्द था, हज़रत उस्ताद थे निकाह पढ़ाने के लिए। लड़की भी इधर ही बैठी हुई है, लड़का भी इधर बैठा हुआ है। अब निकाह होने वाला है, छुहारा तकसीम होने वाला है। अब देखिए क्या होता है, ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, लड़की ने लड़के को देखा नहीं था, लड़का ने लड़की को देखा नहीं था। ये पहली बार स्टेज पर लड़का आया है, दाढ़ी वाला लड़का है, आलिम दीन है, बैठा हुआ है, लड़की उधर बैठी हुई है। अब काजी साहब ने कहा लड़की से कि तुम्हें लड़का कबूल है, तो लड़की खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सारे लोगों का सर झुक गया, कितना बड़ा तमाशा कैसे हो गया। हजरत का भी सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के झुका है, झुका नहीं था मारे शर्म के, बल्कि मुराकबे में चले गए थे ये वजह मालूम करने के लिए कि इतनी बड़ी रुसवाई कैसे कर दिया इस लड़की ने, इतने सारे लोगों को रुसवा कैसे कर दिया इस लड़की ने। तो हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, इस लड़की ने खड़ी होकर के भरे मजमे में कहा है कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसके बाप ने इसको हराम कमाया, इसके पेट में हराम है, उस हराम की वजह से इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह हराम नहीं कमाएंगे, वरना आपका बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आम बोएंगे तो आम काटने को मिलेगा, अगर बबूल बोए हैं तो आम काटना नसीब नहीं होगा। पहले कमाएंगे, बाद में हलाल हराम देखेंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए हम आपके पीछे पकड़े हुए हैं, आपका हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपके दिमाग को टटोलते इसलिए हैं कि मेरे पैगाम की आप हिफाजत कर रहे हैं या मेरे पैगाम को आप बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ आखिरी मिसाल, ध्यान से सुनिएगा। अमीर अब्दुर्रहमान, यही अफ़गानिस्तान काबुल का बादशाह है, बेटे को भेजा है महाज पर। महाज से खबर मिलती है कि तुम्हारा बेटा भाग गया, मैदान हार गया। माँ ने कहा कि मेरा बेटा मैदान नहीं हार सकता, मेरा बेटा मैदान जीत करके आएगा या शहादत का रुतबा पा करके आएगा, गर्दन कटा करके आएगा।
माँ ने कहा कि नहीं खबर वो सच्ची है, बाप ने कहा वो खबर सच्ची है, माँ ने कहा वो खबर झूठी है। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि नहीं वो खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। तो अब बाप ने बच्चे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था? का इसलिए कहा जब वो मेरी गोद में था उसको मैं दूध पिलाती थी तो पहले वजू करती थी, उसके बाद दूध पिलाती थी। दूध का असर है, मेरा बच्चा मैदान मार करके आएगा, हार करके नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, बच्चे को हलाल खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, मुझको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, मुझको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक ही न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। खैर माशाल्लाह लोग डिस ब्रेक मार रहे हैं, दिल खुश कर दिया। जलसा आपका ख़त्म हो रहा है, आप लोग बेदारी का सबूत दे रहे हैं। ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जैसा जलसा अभी शुरू हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह पूरी बस्ती में खैर और बरकत को नाजिल फरमाए, और अल्लाह सारी मुसीबत और बला को बस्ती से दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की है, पीर साहब आते हैं, पर्दा नहीं करती है। याद रखिए, पीर से भी पर्दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता, लेकिन उनसे भी दुनिया ने पर्दा किया है, औरत ने पर्दा किया है। ये कौन सा पीर है? पीर हो उससे भी पर्दा है। आपके घर में मजदूर काम करता है, औरत उससे पर्दा नहीं करती, गलत है, नाजायज़ गुनाह होगा। अपनों से पर्दा नहीं करती, गैरों से पर्दा करती है। जेठ से देवर से पर्दा नहीं करती। याद रखिए फितना अपनों से पैदा होता है। अगर चच्चा जवान है, भतीजी जवान है, तो भी पर्दा करना चाहिए। लिखा क्यों? इसलिए कि गलत ख्याल से चच्चा अपनी भतीजी को नहीं देखेगा, लेकिन इस ख्याल से ज़रूर देखेगा कि देखें मेरे बेटे के लायक हुई है कि नहीं हुई है। चच्चा से भी पर्दा है, भतीजी से भी पर्दा है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने आ रही। जब बारात आती है बस्ती में तो औरत ताक झांक करती है कि देखें कि दूल्हा काला है या गोरा है, ठेगना है या लंबा है, मोटा है या पतला है। औरत झांक करके देख रही है, दूल्हा को देख रही है, बाराती को देख रही है, गलत है। औरत को गैर मर्द को देखना, झांक करके देखना हराम है। इसी तरह जब हमारी बेटी जवान होती है, उसको मास्टर साहब पढ़ाते हैं, गैर मर्द पढ़ाते हैं, याद रखिए दौलत जाएगी वापस आ जाएगी, आबरू जाएगी वापस नहीं आएगी। बहुत प्यारी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान बेटा आवारा हो रहा है। जो 22 साल का बेटा है वो तो सही है, जो 20 साल का बेटा है वो सही है, जो 18 साल का बेटा है वो आवारा हो चुका।
लेकिन हम ध्यान नहीं देते। क्या कहते हैं, अभी तो 22 साल का लड़का कुंवारा है, 18 साल के लड़के का कैसे निकाह कर दें। याद रखिए, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। आपका बेटा 22 साल का है, आवारा नहीं है, उसका निकाह मत कीजिए। 20 साल का है, आवारा नहीं है, निकाह मत कीजिए। लेकिन 18 साल का अगर आवारा है, आप निकाह नहीं करेंगे, जैसे आपका बच्चा गुनहगार, आप गुनहगार होंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। स्कूल में बच्ची पढ़ाई कर रही है, स्कूल में छुट्टी हो गई, निकल गई, कपड़े की मशीन थी, उसको देखने के लिए जाना था। मैनेजर ने रोक करके कहा, जिस लड़की को दुपट्टा है वो मशीन से बच करके निकले, जिस लड़की को बुर्का नहीं है, दुपट्टा नहीं है, वो मजदूर से बच करके निकले। मजदूर ने आंख मार दिया, औरत गिरफ्तार हो जाएगी, आबरू चली जाएगी। दुपट्टे वाली औरत है, मशीन में अगर दुपट्टा फंस गया तो जान चली जाएगी। तीसरी बात को याद रखिए, 1954 में अदालत का एक फैसला आया, आपको सुन करके खुशी होगी कि इस्लाम औरत को इज्जत भी देता है, आबरू की हिफाजत भी करता है। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इम्तिहान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पर एक औरत जा रही थी, आधा कपड़ा पहन करके गुजर रही थी। माह तैयबा रिसाला है, उस रिसाले में अंग्रेज जज का फैसला आया है 1954 में कि हावड़ा ब्रिज पर लड़की गुजर रही थी, आधा कपड़ा था, पूरा कपड़ा नहीं था। पीछे से एक मन चला आया, उसको दबोच लिया, छेड़छाड़ करने लगा। उस लड़की ने, अमीर बाप की बेटी ने जाकर के अदालत में शिकायत कर दिया कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है। अदालत में वो लड़का हाजिर किया गया, उससे पूछा गया कि तुमने इस लड़की को क्यों छेड़ा? कहा, हुजूर गलती मेरी नहीं है, गलती इस लड़की की है। चूल्हे की आग, चूल्हे के से निकल करके पेट्रोल पंप पर आ गई और आग लग गई, तो बताइए कसूर पेट्रोल पंप का है या चूल्हे की आग का है? इस लड़की का कसूर है, या आधे कपड़े में थी और मेरे अंदर इसने आग लगा दी। कसूर इस लड़की का है, मेरा कसूर नहीं है। तो जज को मानना पड़ा। अंग्रेज जज था, वो समझ गया कि लड़की अगर आग है तो लड़का पेट्रोल है, लड़का अगर पेट्रोल है तो लड़की आग है। लड़की और लड़का एक जगह बेपर्दा जमा हो जाए तो आग लगना ही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पर्दे में रखें, समाज की जिम्मेदारी है लड़की बेपर्दा ना हो। वो एक बाप की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। याद रखिए, उस जज ने क्या लिखा, इस लड़के की गलती नहीं है, गलती इस लड़की की है। लड़की को सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? ये लड़की बगैर दुपट्टे के चलती थी, 1 साल इसको उस बुरके में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बस पलट गई, एक औरत चिल्लाने लगी। लोगों ने कहा, क्या हुआ? लोगों की जान चली गई, तुम्हारी उंगली कट गई है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कहा, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि लोगों की तो जान गई, जान जानी थी चली गई, मेरी उंगली कट गई। कहा, उंगली कट गई, जान बच गई तो शुक्र अदा करो, चिल्लाती क्यों हो? उस लड़की का जवाब सुनिए, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी, मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अपनी तनख्वाह का मालिक अपनी बीवी को मत बनाइएगा, वरना माँ जब दवाई के लिए पैसा मांगेगी तो बीवी से आपको भीख मांगना पड़ेगा। तनख्वाह के मालिक आप खुद रहिए, वरना क्या होगा, आप जल्दी ही पागल हो जाएंगे, जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। मेरी उम्र नहीं है कि आपको तजर्बा बताऊं, लेकिन तजर्बा किताबों में लिखा हुआ है, उसको मैं आपसे नकल कर रहा हूं। आप शौहर हैं, मालिक हैं, तनख्वाह की मालिक बीवी को मत बनाइए। उसी दिन आप नौकर होंगे, शौहर नहीं होंगे। आपकी बीवी बीवी नहीं होगी, रानी होगी। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई इस दौर में, कोई इस दौर में, कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के
हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया। मियाँ है दफ्तरी और मियाँ है दफ्तरी, दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। मियाँ है दफ्तरी, दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है। मियाँ है बीवी और बीवी मियाँ है, मियाँ है बीवी और बीवी मियाँ है। बराबर मर्द के औरत को समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे। ज़मी को कह रहे हैं आसमां है, ज़मी को कह रहे हैं आसमां है। इनके फिक्रों काम से बचना अभी दुश्वार है। और आफत ढाएंगी साइंस पढ़कर बीवियाँ। क्या बताऊँ क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीवियाँ। क्या बताऊँ इल्म पढ़कर क्या करेगी बीवियाँ। क्या बताऊँ क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीवियाँ। क्या बताऊँ क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीवियाँ। बीवियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीवियाँ। बीवियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीवियाँ। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट में मेरे हिस्से का निकल रहा है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत के बाद मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, आप लोग को मरना ही है। नहीं मरना है तो जहर खिला करके आपको मारना ही पड़ेगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को निकाल रहा हूँ। 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। शेखुल हदीस हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ लाने वाले, उनका तो बयान नहीं हुआ है हज़रत का, उनकी दुआ पर यह जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। एक बात याद रखिए, मेरी बात, जलसा ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर बस हो गया, नमाज का टाइम हो गया, नमाज लेट हुई पड़ी। हाँ, नमाज का टाइम हो चुका है, बिल्कुल आपका जलसा हो गया। हज़रत को आधा घंटा भी तो मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत सो रहे हैं, नहीं करेंगे, दुआ तो करेंगे ना? नहीं नहीं आएंगे। अच्छा ठीक, देखिए आखिरी पैगाम है, इसको सुनने के बाद आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, ये जो जलसा आप सुनने के लिए बैठे हैं, मगरिब से आप सुन रहे हैं जलसा। जलसा सुनने के बाद दुआ हो जाएगी, दुआ के बाद आप वापिस घर जाएंगे। अगर आप नमाज पढ़ करके सोए तब तो जलसा सुनने का सवाब आपको मिलेगा। अगर आप नमाज पढ़े बगैर सो गए तो जलसा सुन करके भी गुनाह होगा।